वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 इनहेरिटेंस और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल वर अनअवेयर ऑफ द साइंटिफिक डिटेल्स ऑफ बेबीज गोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स। इतने सालों तक लोगों को पता ही नहीं चला था कि बच्चों में वालदैन वाली खसूसियात किस तरह से मुंतकिल होती हैं। पीपल हैड ऑलवेज थॉट दैट देयर वाज सम हेरिडिटरी कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। लोगों को ये तो पता था कि बच्चों में और वालदैन में कोई ना कोई विरासती ताल्लुक ज़रूर है, बट द मैकेनिज्म वर नॉट अंडरस्टूड। लेकिन उन्हें ये तरीक़ाकार नहीं पता था कि किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन खसूसियात की मुंतकिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनी आंसर्स टू द क्वेश्चन अबाउट हाउ ऑफ स्प्रिंग गेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स फ्रॉम जॉर्ज मेंडल्स वर्क। बहुत सारे सवालात का जवाब जॉर्ज मेंडल के काम से मिला। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द मेंडल्स वर्क। इस चैप्टर में मेंडल के वर्क को हम पढ़ेंगे एंड अदर डिस्कवरीज ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में, विरासत में उसने क्या क्या डिस्कवरीज की उन्हें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जो है जेनेटिक्स कहलाती है। जीन्स की स्टडी और जीन्स का रोल इन इनहेरिटेंस क्या है वो सब कुछ बायोलॉजी की जो शाखे से डिस्कस करे जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस को, विरासत को स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेंस का मतलब है खसूसियात की मुंतकली फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड ट्रेड्स। इन खसूसियात को ट्रेड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी ट्रेड्स हो सकती हैं, कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं इन अ मैन। अगर इंसान की बात की जाए तो उसकी हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस एट्सट्रा आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेड्स। ये तमाम के तमाम जो हैं वो इनहेरिटेबल ट्रेड्स हैं, वो खसूसियात हैं जो इनहेरिटेंस के ज़रिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सकती हैं। पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन। पेरेंट्स ये खसूसियात किसके ज़रिए, जीन्स के ज़रिए अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब होना होती है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं पेरेंट्स से आते हैं ऑफस्प्रिंग में। द क्रोमोसोम्स कैरी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम्स के ऊपर विरासती इकाइयाँ मौजूद होती हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। क्रोमोसोम एंड जीन्स। अब ये होते क्या हैं क्रोमोसोम एंड जीन्स? जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जीन्स जो हैं वो डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं या डीएनए का पार्ट होती हैं। डीएनए की स्पेसिफिक लेंथ जो है जीन्स कहलाती है। दे कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए के पास, जीन्स के पास स्पेशल हिदायत मौजूद होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन्स वी विल हैव स्टडी क्रोमोसोम इन डिटेल। जीन्स को स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। बॉडी में बहुत सारे पेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इंसानी बॉडी की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इंसानी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम होते हैं। बस जर्म लाइन सेल में मियोसिस होती है। जिन्होंने वो सेल्स जिन्होंने गैमेट फॉर्मेशन करनी हो उनमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ाइगोट फॉर्मेशन करनी होती है। हैप्लॉइड मदर सेल से आता है और हैप्लॉइड फादर सेल से मिलके डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनना होता है। द टू क्रोमोसोम पेयर्ड नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक जैसे क्रोमोसोम के जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सेल, अगर इंसानी बॉडी की बात की जाए, देयर आर 23 पेयर्ड। वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं और अगर जोड़ों की बात की जाए तो 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। फॉर टोटल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम। वी मे रिकॉल द ड्यूरिंग द मियोसिस की अगर बात की जाए, मियोसिस को याद किया जाए तो 2 मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड ईच ऑफ देम एंटर्स इनटू वन गमेट। जब गमेट बनना था तो होमोलोगस क्रोमोसोम से क्रोमोसोम अलग होके आया था गैमेट में। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ होता है। क्रोमेटिन इज़ अ कम्प्लेक्स मटेरियल। ये एक बहुत पेचीदा मादा होता है। मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए से मिलके बना होता है एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और किस प्रोटीन से मिलके बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए रैप्स राउंड द हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए खुद को इस तरह से लपेटता है हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द
एंड फॉर्म्स अ राउंड स्ट्रक्चर, और एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देता है, कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द खुद को लपेटता है और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है डीएनए। इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन लुक लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक डोरी के ऊपर बीड्स लगे हुए हों, मोती लगे हुए हों, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। ये देखें, ये है हिस्टोन प्रोटीन और इसके गिर्द किस तरह डीएनए ने खुद को लपेटा हुआ है। ये इसके ऊपर भी मौजूद है डीएनए और इसके दरमियान में भी डीएनए मौजूद है, और ये इस तरह लग रहा है जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस्ड इनटू अ कम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब ये स्ट्रक्चर अपने आप को कंडेंस्ड कर लेता है तो एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके जी, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स था ये आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।